हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके सामने एक खास विषय के साथ उपस्थित हुआ। यद्यपि मेरा ये मानना है कि यह जो विषय है इसका आम लोगों से कोई ज़्यादा आम लोग इससे ज़्यादा सरोकार नहीं रखते, क्योंकि लोगों का मुझे लगता है कि भारत में लोग कुछ चीज़ों के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते जो उनके वास्तव में उनके जीवन से जुड़ी हुई होती है, महत्वपूर्ण होती है। यहाँ के लोगों को तो मोस्टली वही मुद्दे पसंद हैं, थोड़े धार्मिक और थोड़े उस तरह के जातिगत रंग वाले, और उसी में वो लोग मगन रहते हैं। लेकिन जो आज का विषय है वो मैं बात करना चाहता हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में। जो इलेक्टोरल बॉन्ड दरअसल 2017 में हमारे भूतपूर्व माननीय स्वर्गीय वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी द्वारा संसद में मनी बिल के माध्यम से लागू किए गए। मनी बिल क्यों मनी बिल का इसको रूप क्यों दिया गया कि ताकि इसको राज्यसभा से ना पास कराया जा सके। हो सकता है उस समय राज्यसभा में सरकार का बहुमत ना हो, या इस बात की आशंका होगी कि यह बिल पास नहीं हो पाएगा, तो उसको एक मनी बिल की रूप देकर, क्योंकि मनी बिल में ये होता है कि वो सिर्फ उसको राज्यसभा की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, उसको सिर्फ लोकसभा की ही अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो उसके माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड लागू किए गए, और जब ये लागू किए गए तभी से ये इलेक्टोरल बॉन्ड एक विवादों में और एक प्रश्न चिन्ह की तरह देखे जाने लगे, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो क्लाउज था वो ये था कि कोई भी जो भी व्यक्ति किसी पार्टी को चंदा देगा वो एसबीआई से बॉन्ड के रूप में देगा, और उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा उसने क्या किस पार्टी को कितना चंदा दिया। यद्यपि जो सरकार में है पार्टी, वो ये ज़रूर जान सकती है क्योंकि उसके हाथ में सब पावर रहती है, लेकिन अदरवाइज़ और कोई नहीं जान सकता। इनको आरटीआई के दायरे से भी बाहर रखा गया, जो कि एक तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों के अगेंस्ट ही कहा जाएगा। लेकिन अब सरकार इसको क्या सोच के लाई, ये तो सरकार ही जानती होगी। भ्रष्टाचार कम करने के लिए बताया जाता है भ्रष्टाचार कम करने के लिए, लेकिन भ्रष्टाचार को कम करने के तो तरीके दो होते हैं। या तो आप भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सख्त कानून बनाएं, या उस भ्रष्टाचार को ही कानून की शक्ल दे दें। तो फिर एक ये संगठित भ्रष्टाचार जो होगा ये भी किसी की नज़र में नहीं आएगा, ये सब लगेगा कि कानून के दायरे में काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए ये एक प्रकार का उसी का भ्रष्टाचार का स्वरूप था, जिसको एक सरकारी रूप दे दिया गया, जिससे कि लगे कि नहीं भाई ये तो सब नियमों के अनुरूप हो रहा है काम, इसमें कहाँ से भ्रष्टाचार आ गया। अब सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि देश के लोगों को ये जानने का अधिकार ही नहीं कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा इंडस्ट्रिस्ट, कौन सा बड़ा आदमी किस पार्टी को कितना चंदा दे रहा है, और क्या उसने उससे एवज में क्या लाभ कमाए नहीं कमाए। अब इसी बात को लेकर कुछ जो इस देश में समझदार लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी सिद्धांत को माना कि लोकतंत्र में जनता का अधिकार है ये सब जानने का, कि पॉलिटिकल पार्टी को कौन सा व्यक्ति कैसे चंदा दे रहा है। इसमें जो गोपनीयता रखी गई है ये संविधान के विरुद्ध है, और इसलिए उसने इलेक्टोरल बोर्ड को रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी पिछले दिनों। हालांकि इस फैसले पर जो सरकार को पसंद करने वाले लोग थे, या ये समझ लीजिए सरकार से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने इसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा किया। कि जबकि मुझे लगता है कि जहाँ कहीं भी इस तरह के विषय होंगे जो लोगों के अधिकारों का हनन करेंगे, वहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही सब एक आशा भरी निगाहों से देखते हैं। और वहाँ पे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित तौर पे एक अच्छा फैसला दिया है, जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बेहतर होता है कि सरकार के नुमाइंदे या सरकार को पसंद करने वाले लोग इस विषय पर थोड़ा मौन रखते, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार से अब कौन सा व्यक्ति अब कभी कभी कौन सा व्यक्ति पार्टी को क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, इसका तो जानने का अधिकार लोगों को होना ही चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें ये भी है कि कभी कभी ये भी देखा गया है कि बहुत सारी मतलब ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, मैंने श्योरिटी से तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये भी है कि कुछ घाटे की कंपनियां वो भी जो है राजनीतिक दलों को चंदा दे रही हैं। अब उनसे पूछा जाए भाई तुम घाटे में होने के बावजूद राजनीतिक दलों को चंदा किस उम्मीद के साथ दे रहे हो, क्या लाभ कमाने के लिए दे रहे हो। ये सब चीज़ें हालांकि इनका कोई जांच पड़ताल तो होती नहीं है, ये सब ऐसे ही रहती हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, वास्तव में इस देश की एक डेमोक्रेटिक करेक्टर को बचाने के लिए एक बहुत ही बेहतर काम तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है। और इसके लिए मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहूँगा। बाकी आप सभी को मेरा नमस्कार, शुभ दिन, सत श्री अकाल, जय हिंद।